तो जहां चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही हैं और वहां जनपद सहारनपुर के अंदर ग्राम सिरसरी कला में इस वक्त एन एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम मौजूद है और हम आज जानने का पूरा प्रयास करेंगे। जो हमारे कैमरे के माध्यम से चेहरे देख रहे हैं आप, इनकी किसी की उम्र 60 साल है, किसी की 70 साल है और कोई एडवोकेट है और कोई सामाजिक एक अच्छी पहचान रखता है समाज में। तो उनसे जानने का पूरा प्रयास करेंगे कि 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर रही है देश के अंदर, केंद्र के अंदर भी और स्टेट के अंदर भी। परिवर्तन चाहती है जनता, परिवर्तन चाहती है सरकार के प्रति। सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे सर आप? नफीस अहमद। नफीस अहमद साहब, क्या लग रहा है आपको जो सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर भी और केंद्र सरकार के अंदर भी चुनाव चल रहे हैं, इसमें प्रधानमंत्री चुनना है तो एमपी का चुनाव लड़ने के लिए सभी मैदान में है, आप अपने यहाँ से किसको पसंद कर रहे हैं? भाई अब तो जनता परिवर्तन चाह रही और गठबंधन की प्रत्याशी हम कैराना के बॉर्डर के गाँव हैं, कैराना के बॉर्डर के गाँव हैं। अब को तो जनता जो है सब एक मत होकर गठबंधन की प्रत्याशी चौधरी इकरा हसन को मतदान करने जा रहे हैं। इससे पिछली बार भी तो चुनाव चले थे, उसमें किसको पसंद किया था आपने? बस ये तो हार जीत होती रहे और पसंद भी बदलती रहे। भाई अब तो पता नहीं 5 साल की बात होगी किसे पसंद करा था किसे नहीं। बहरहाल अब का जो है जनता एक तरफा जो है इकरा हसन को पसंद कर रही है। प्रदीप चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और श्रीपाल राणा वो भी बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं और फिर यहाँ इकरा हसन समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं, गठबंधन से चुनाव लड़ रही हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? हम तो गठबंधन को देंगे, इकरा बिस्म को, रब्बी को, इकरा को गठबंधन को देंगे। गठबंधन को? हाँ। अब उनसे चाहिए इकरा है या कोई भी आए? नहीं, इकरा को देंगे, वो कोई भी कौन आवे। आपने गठबंधन को चुना या फिर चेहरे को चुना? गठबंधन को, इकरा प्रत्याशी को देंगे, इकरा को। नाम बताइए। जफर अहमद। क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद आजम। ये यहाँ से तो गठबंधन प्रत्याशी इकरा हसन बहुत भारी मतों से विजय हो रही इस बार, और इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे मार्जिन से विजय होगी, इसमें कोई दौरा ही नहीं है। गठबंधन प्रत्याशी है और पिछली बार हमारे गांव से कम छोटा सा गांव है हमारा सिरसली खुर्द, वहाँ से दूसरे नंबर पर प्रदीप चौधरी को रखा था हमने, लेकिन गांव के अंदर आके झांका नहीं उन्होंने। ये है ना, वो तो 5 साल गैप रहे, पूरे के पूरे 5 साल गैप रहे फील्ड से, तो कैसे वोट कर देंगे उनको? भारतीय जनता पार्टी को वोट करने का कोई सवाल ही नहीं बनता यहाँ पे। यानी अगर वो यहाँ पर नहीं पहुँची, उनका विकास पहुँचा है यहाँ पर? नहीं, विकास भी नहीं हुआ हमारे गांव में, कोई विकास नहीं दिया उन्होंने। हालांकि मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, हमने पिछली बार उनको वोट किया था, भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था, और फिर भी उन्होंने हमारे कुछ अनदेखी की है इस चीज़ के लिए। नेचुरल रिपोर्ट का मतलब ये है कि हर आदमी अपनी बात को रखता है और हंसते मुस्कुराते हुए रखते हैं, इसमें कोई किसी प्रकार का कोई ऐसा कुछ नहीं है कि व्यक्तिगत है कुछ। आदमी अपनी राहत अगर किसी को मिली तो राहत याद करता है, तो तब प्रत्याशी को चुनता है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, इस बार तो कैराना विलान लोकसभा सीट पर चौधरी इकरा हसन को ही वोट दिया जाएगा। अब भरपूर वोट दिया जाएगा, क्योंकि 2 बार यहाँ पर वोट देकर देख लिया, कोई भी आदमी इधर झांक नहीं जाते, बॉर्डर के गांव हैं, वो वोट लेते हैं और चले जाते हैं। यानी लोकसभा सहारनपुर शुरू हो जाती है यहाँ से लोकसभा, हाँ, ये 3-4 गाँव कैराना में लोकसभा में, उसके बाद सहारनपुर शुरू हो जाती है। लेकिन आज तक यहाँ वोट तो लेकर चले जाते हैं, उसके बाद कोई इधर झांकता नहीं आगे। इस बार सोच रहे परिवर्तन करके देखें, इस बार इकरा हसन को वोट दिया जाएगा, पूरा खुला समर्थन भी है और पूरी भरपूर तरीके से वोट दिया जाएगा। जागरूक साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने का पूरा प्रयास करेंगे। बताइए सर, आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ में अब की बार उसका गठबंधन है और वो होती थी कि सभी लोगों को जोड़ने का काम करती थी और जाट समुदाय से पार्टी आती थी, मुस्लिम और जाट और कुछ लोग मिलकर एक मतलब चलाते थे, अच्छे से कैंपिंग करते थे। आज वो जाट वाली पार्टी यानी आरएलडी जाली है भारतीय जनता पार्टी के साथ और इकरा हसन जाली है गठबंधन के साथ। बताइए इस पर पूरी प्रतिक्रिया। कहीं ना कहीं उसका थोड़ा प्रभाव तो है, लेकिन उस तरीके से नहीं है। जाट समाज का वोट ही मिल रहा है, बहन इकरा हसन को बहुत ज़्यादा वोट मिल रहा है, जाट समाज का वोट मिलेगा बहुत अच्छे तरीके। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है उनका, तो उनका समुदाय लेकिन वो भले ही हो, लेकिन वोट तो जनता को देना है ना, किसी के नेता के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वोट जनता को देना है। जनता वोट कर रही है इस बार गठबंधन को। जो आप उनके विकास से निराश हैं, प्रदीप चौधरी जो सांसद हैं किराना लोकसभा से, उनके विकास से निराश हैं, कोई विकास ऐसा बताइए जो रह गया हो और फिर मतलब आप उनसे शिकायत करना चाहते हो, वो देखते हैं चैनल को? जब हुआ ही नहीं तो विकास की शिकायत क्या करें? हमारे यहाँ की सड़कें थी, कोई सड़क नहीं बनवाई। हमारे यहाँ कई बार काम ले गए, एक सीसी थी, हमारा छोटा सा सीसी निर्माण कार्य था, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया उनका।
एक सीसी थी हमारे यहाँ 150 मीटर की, उसे कई बार लेके गए वहाँ सांसद जी के पास में। नाम बताइए सर अपना नाम। मोहम्मद आजम। मोहम्मद आजम साहब, थोड़ा आप जागरूक आदमी लगे हैं यहाँ सिरसली कला के जो स्टैंड है, हम लोग यहाँ मौजूद हैं। ये बताइए, बराबर में ही सहारनपुर लोकसभा सीट है और कहीं ना कहीं उसके प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में है, और अगर ये गाढ़ा बहुल्य क्षेत्र माना जाता है तो माजिद अली यहाँ अपनी ताल ठोक चुके हैं। इस पर क्या कहेंगे? यानी बिरादरीवाद भी हो रहा है और कहीं ना कहीं पक्षपात भी हो रहा है आज के टाइम में, तो आप किस प्रकार से मतलब अपनी रुचि रख रहे हैं? पक्षपात में है, बिरादरीवाद में है, किस तरह से मतलब अपनी रुचि दिखाएंगे? यानी गाढ़ा बिरादरी से माजिद अली चुनाव में हैं और आप देखो, वो हमारी बिरादरी से आते हैं, गाढ़ा बिरादरी से, वो ठीक है, सामाजिक हमारी बिरादरी से है, लेकिन हमारे गांव में खड़ंचा दिया था उन्होंने, उसकी ईंटें तक उठवा ली थी माजिद अली जी ने, जब वो जिला पंचायत वो थे, सदस्य थे, ईंटें भी उठवा ली थी खड़ंचे की। ऐसे प्रत्याशी को कैसे वोट कर देंगे? जिला पंचायत अध्यक्ष थे वो, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे वो। और हमारे यहाँ तो गठबंधन के प्रत्याशी इमरान मसूद हैं, वो विजय होने जा रहे हैं पूरी तरीके से। यानी सहारनपुर पर आपकी राय है कि हाँ, सहारनपुर में विजय होंगे इंशाल्लाह। बहुजन समाज पार्टी से हैं और वो उनसे बहुजन समाज पार्टी पर अपना बेस वोट ही नहीं थम पा रहा अब की बार, वो भी इमरान मसूद को मिल रहा। उधर कुछ एक टाइम आया था कि उसमें मुस्लिम एक वीडियो आई थी, एक रिपोर्ट आई थी उसमें कि बहन जी ने उसमें कुछ बोला था कि मुस्लिम का वोट अगर दलित के साथ मिल जाता तो शायद कुछ परिणाम अलग होते, ऐसा कुछ हुआ था। तो बहन जी अपने दफ्तर से निकलना नहीं चाहती, बहन जी निकलती नहीं अपने दफ्तर से बाहर, तो कैसे वो मुस्लिम वोट कर देगा बहन जी को? अगर बहन जी निकले तो तभी तो मुस्लिम जाएगा। जब और भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानने का पूरा प्रयास करेंगे। अपनी राय रखिए, अपना नाम बताइए। मुरसलीन। यहाँ किसको पसंद कर रहे हैं आप? इकरा हसन को पसंद कर रहे हैं। वोट है आपका? क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेके? कुछ अपनी राय रखनी होती है उसमें। देश का प्रधानमंत्री चुना जाएगा, राहुल गांधी चुना जाएगा। राहुल गांधी को पसंद किया है इन्होंने। नाम बताइए अपना। जी, यानी पढ़े गठबंधन लिखे हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं। अच्छा इंसान है। हाँ, तो चुनाव का माहौल जो गरमा रहा है और यहाँ कुछ साथी हमारे साथ में खड़े हैं। नाम जानना चाहेंगे सर आपका? नाम इरशाद है जी। इरशाद भाई, क्या कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव पे? लोकसभा चुनाव पर देखो जी, विचार तो हमारा बनना है हाथी का। कैंडिडेट का नाम बताइए। देखो अभी फिलहाल तो हाथी का ही मूड है अभी तो। नहीं, हाथी का मतलब आपको आपके कैंडिडेट का नाम याद है? श्रीपाल राणा। एक साथी ने बताया था। जी जी जी, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव चल रहा है, सभी ने अपनी अपनी राय रखी है, आप राय रख दीजिए। मेरा नाम है रामेश पाल। रामेश पाल, अच्छा क्या काम है? ये दुकान आपकी है? दुकान हमारी है जी। क्या नाम है? राम स्वीट्स कॉर्नर। हाँ जी, राम स्वीट्स कॉर्नर। ठीक है। ये स्टैंड का नाम बताइए कि कौन सा, मतलब ये है जी। आप एड्रेस बताइए। बस स्टैंड सिरसली कला जी, बस स्टैंड सिरसली कला पे है जी। तो यहाँ जो आपके पास लोग चाय पीने के लिए, अपना कुछ न कुछ मिठाई खाने के लिए आते हैं, तो आपको भी उनकी बात सुनने को मिलती होगी। क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेके? तो चुनाव के बारे में तो ये बाल तो यही चल रहा है जी। क्या चल रहा? फूल का ही, फूल का चल रहा है। एक तरफा चल रहा। यानी फूल के कैंडिडेट यहाँ पे प्रदीप चौधरी हैं, प्रदीप चौधरी यानी भारतीय जनता पार्टी। जी। आप क्या कहना चाहेंगे? सबकी अपनी राय है। प्रदीप चौधरी नाना का जी। यहाँ तो बीजेपी बाइकाट कर रहे हैं, बीजेपी के साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित कुमार है जी। ये सुमित कुमार भाई हैं और ये हमारे साथ, क्या नाम है आपका? आशीष कुमार। आशीष कुमार जी। उन्होंने अपनी बात को रखा है, वो कह रहे हैं कि मतलब भारतीय जनता पार्टी वो यहाँ उनसे नाखुश हैं, यानी पार्टी को पसंद नहीं कर रहे अब की बार वो। बाइकआउट करने का रीजन है जी हमारे पास। हमने 2 पेपर दिए जी, एक तो RO का, एक यूपी पुलिस का। घर हम बाद में आए, पेपर लीक की खबर हमारे पे पहले आ ली। ये बताओ, अगर शासन सख्त नहीं है तो फिर इस सरकार का फायदा क्या है जी? एक भोले भाले साथी हमारे साथ खड़े हैं, उनसे सिर्फ उनका नाम जानना चाहेंगे। नाम बता दो अपना। अपना नाम बता दो। नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो कितना अच्छा चेहरा लग रहा है आपको मुस्कुराते हुए। नाम बता दो। मेरा नाम ये है। तो लिया यार। बता दो। लक्ष्मी। लक्ष्मी। लक्ष्मी है जी। लक्ष्मी नाम है तुम्हारा? लक्ष्मी। वोट डालने जाओगे? हाँ जी, जाओ। किसको डालोगे वोट? श्रीपाल को जी। श्रीपाल को। ये बहुजन समाज पार्टी के समर्थक निकल के आए हैं, तो यही है कि आदमी अगर तवज्जो दें और ग्राउंड पे जाकर उस रिपोर्ट को अच्छे से करें और निष्पक्षता से उसको दिखाएं, तो कहीं ना कहीं नज़र आएगा आपको निकल के हर एक वोटर्स का एक जुनून, उसकी जो बात है वो होंठों तक आएगी और रिपोर्टिंग तक आएगी और फिर वो आप तक पहुँचेगी।
चुनाव तो साफ सुथरा है, यहाँ पे गठबंधन प्रत्याशी विजय होने जा रहा है। चुनाव कभी भी साफ सुथरा नहीं होता सर, कुछ विकास होते हैं, कुछ कहीं ना कहीं आदमी का स्वभाव होता है, फिर कैंडिडेट का नज़रिया भी देखा जाता है, तो उसमें इतना साफ चुनाव तो अगर होता तो फिर आज निष्पक्ष तरीके से हो गया। ये तो दिख रहा, आपको भी दिख रहा, मैं भी देख रहा। चुनाव बदलाव चाहते हैं, बदलाव क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलमान। मोहम्मद सलमान जी बदलाव चाहते हैं, यानी समर्थन किसको है आपका? इकरासन को। क्या कहना चाहेंगे? हम तो रामपुर से सीट से है जी। इमरान लोकसभा से? हाँ जी, इमरान मसूद का लोकसभा सहारनपुर से है जी। इमरान मसूद का दबदबा ज़्यादा है जी अब इलाके में। माजिद अली बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं और जी जब मायावती नहीं जब अभी कहीं दिख रही है तो माजिद अली का क्या मामला है फिलहाल तो मुश्किल लग रहा है जी उनका। क्या जानते हैं आप बहन जी के बारे में, मायावती के बारे में क्या जानते हैं? मायावती जी तो बस अब जो उनका कार्यकाल था वो अब तो दिखते ही नहीं। जब यानी वो फील्ड में नजर नहीं आती है। नजर नहीं आती अब मायावती जी, उनका तो मुश्किल ही है। अब दो की टक्कर है तो गठबंधन है या राघव लखनपाल भी कहीं ना कहीं है। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मुस्लिम वोट दलित के साथ अगर मिल जाता तो बहन जी की जो पार्टी है उसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट कुछ और आते, परिणाम चुनाव के कुछ और होते। ऐसा कुछ हुआ था, वीडियोस भी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मायावती की, उन्होंने कहा था कि दलित का वोट मतलब मुस्लिम का वोट दलित के साथ अगर मिल जाए तो चुनाव के परिणाम कुछ और होते। मुस्लिम का वोट यानी दिखाई नहीं दिया था उनको। फील्ड में तो उतरना पड़ेगा तभी तो एकजुट होंगे ना, ऐसे कैसे हो जाएंगे एकजुट? दलित मुस्लिम कैसे एकजुट हो जाएंगे जब फील्ड में हेड ही फील्ड मुस्लिम ने वोट दिया था, जब उन्होंने कहा कि सिर्फ सपा को वोट गया। फील्ड में हेड ही नहीं है मायावती तो कैसे हो जाएगा काम ये गठबंधन वाला? आप यहाँ बस गठबंधन और इसके ही राघव लखनपाल जी का जोर है यहाँ पे। आपका पसंदीदा कैंडिडेट तो पसंदीदा इमरान मसूद भी अच्छा कार्य करते हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? नाम बताइए। नमस्ते जी, मेरा नाम आशीष कुमार है जी। आशीष कुमार जी, आप लोकसभा सहारनपुर से हैं या कैराना से है जी। किराना से? तो उसमें किसको पसंद करेंगे आप? वहाँ एक प्रदीप चौधरी है जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, और उसके बाद फिर वो श्रीपाल राणा है जो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, फिर इकरासन है गठबंधन से। हाँ जी। कौन से प्रत्याशी को पसंद? प्रत्याशी तो इकरासन है जी। इकरासन को पसंद कर रहे हैं? सबकी पसंद है जी, सर्व समाज की पसंद है बिल्कुल। भाई साहब नाम जानना चाहेंगे? गयूर। गयूर भाई, यहाँ लोकसभा चुनाव चल रहा है अभी, उसमें अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखनी होती है, आप अपनी प्रतिक्रिया रखिए। भाई हम तो ऋषिपाल राणा को वोट दे रहे हैं। श्रीपाल राणा? जी जी, ऋषिपाल नहीं, श्रीपाल। चलो श्रीपाल से हम तो राणा को वोट दे रहे भाई। श्रीपाल राणा को वोट दे रहे हैं, तो यानी बहुजन समाज पार्टी को वोट दे रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी वोट दे रहे हैं। जी जी बाबा जी, एक बार अपना पूरा नाम बताइए और आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम अपना नाम कादिर है जी। जी, अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर साहब, सभी बच्चों ने अपने अपने मतलब अनुभव के हिसाब से अपनी साझा की है, अपने शेयर किया है, अपनी प्रतिक्रिया बताई है। आप भी बताइए कुछ। यहाँ से तो इकरा हसन जा रही है। इकरा हसन? इकरा जाएगी, टोटल वोट इकरा। कोई फायदा नहीं है जी, बीजेपी को वोट देगा जी, हम पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है हमने, पेपर दे पेपर लीक हो जा, कुछ फायदा नहीं है, बीजेपी को वोट देगा। मुसलमान विरोध में लड़ रहा पूरा, अखिलेश हर जगह मुसलमान के खिलाफ खड़ा, उसे वोट दे क्यों? हम तो लत्ती को देंगे, अखिलेश के खिलाफ वोट देंगे जहाँ जाएगा। एक समय था मुस्लिम ज़्यादातर वोट उसी को गया था, उस पार्टी वोट नहीं देते बिल्कुल भी, हैं बिल्कुल देते। बस क्या नाम है आपके कैंडिडेट का? नाम बताइए। श्रीपाल राणा। श्रीपाल राणा, हमने बताया आपको तभी आपको याद है। जी भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? भाई इकरा को देंगे। इकरा हसन को? इकरा हसन को देंगे वोट, इकरा को देंगे भाई। यहाँ तो चारों तरफ इकरा और कोई है नहीं। और इधर सहारनपुर विधानसभा में इमरान मसूद और कोई आई इन टक्कर पर दोनों सीट जीत रहे हैं हम। ऐसी क्या उम्मीद है आपको, मतलब उनसे विकास की उम्मीद है, भाईचारे की उम्मीद है क्या? मतलब जब कैंडिडेट जीत जाएगा विकास तो होगा ही, विकास तो होना ही। पसंदीदा जो रहता है ना कैंडिडेट को, जब पसंद किया जाता है तो कहीं ना कहीं उसका नेचर देखा जाता है, उसका विकास कार्यशैली देखा जाता है पिछले समय। नेचर देख रहे हैं भाई, पढ़ी लिखी लड़की है, बढ़िया काम भी बढ़िया ही कराओगी। एक बार बनाओ तो एमपी तो बनाओ उसे, जब तो फर्स्ट टाइम है चुनाव लड़ रही हो, पढ़ी लिखी है, विदेश से पढ़ गया, और क्या चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।